आओ बच्चों कहानी सुने। किड्स स्टोरी टेल में आपका वेलकम है। आज हम सुनेंगे हूद अलैहिस्सलाम की कहानी और उसमें शामिल है उनकी कौम का जिक्र और उनकी कौम के लोगों ने किस तरह अपने नबी को झुठलाया, उनकी बात नहीं मानी और अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया और कैसे उस कौम को तबाह बर्बाद किया। नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा था और नूह अलैहिस्सलाम के बाद हूद अलैहिस्सलाम अरबी बोलने वाले पहले इंसान थे। उनकी कौम कदीम यमन के एक वसी सहरा में, जहाँ बहुत बड़े टीले फैले हुए थे, वहाँ रहती थी और उनकी कौम का नाम आद था और वो लोग भी अरबी थे। वो जिस्मानी ताकत और अपनी तहजीब की अज़मत दोनों लिहाज से बुलंद कद का कबीला थे। ताकत के लिहाज से उन जैसे लोग किसी सरजमीन में पैदा नहीं हुए थे। उनके शहर आसमान की तरह बुलंद थे, शानदार महलात और किलों से आरास्ता उनकी दौलत और ताकत की अलामत थी, इसलिए उनका नाम आद था, शहर इरम के ऊंचे सतूनों वाले। लेकिन उनके पास बहुत कुछ होने के बावजूद उसका शुक्रिया अदा करना भूल गए जिसने उन्हें ये सब कुछ अता किया था, यानी अल्लाह ताला। कौम आद ने एक हकीकी खुदा अल्लाह ताला की इबादत से मुंह मोड़ लिया था और इसकी बजाय वो अपने बनाए हुए बुतों के सामने झुक गए। उनके दिल तकब्बुर से भर गए थे। कबीला आद के दरमियान हूद नाम का एक शख्स रहते थे। वो मेहरबान और अक्लमंद थे। अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को भेजा कि वो अपनी कौम को सीधे रास्ते की तरफ बुलाएं और अल्लाह ताला की इबादत करें। वो अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि वो अल्लाह ताला को याद करें और एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें। दिल में हिम्मत और अपनी बातों पर यकीन के साथ वो कौम आद के सामने खड़े हुए और ऐलान किया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। चुनाचे उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह के बारे में बताया और उनसे कहा कि वो सिर्फ उसकी इबादत करें। कबीला आद के सरदारों ने हूद अलैहिस्सलाम को झुठलाया और उन्हें बेवकूफ़ और झूठा कहा। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हूद अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को अल्लाह की नेमतें याद दिलाईं, लेकिन कौम आद ने अपनी दौलत और ताकत के नशे में धुत होकर हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उनके पैगाम को झुठलाया। वो अपने बुतों को छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत की तरफ लौटने के ख्याल पर तंज करते थे। उनकी कौम ने ये कहते हुए झुठलाया कि ए हूद अलैहिस्सलाम, आप हमारे लिए वो नहीं लेकर आए जो एक वाज़े निशानी है और हम आपके कहने पर अपने माबूदों को छोड़ेंगे नहीं और हम आप पर यकीन नहीं करते। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुसलसल तंबीह की और कहा, जब तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हो तो उसे जालिमों की तरह इस्तेमाल करते हो। अल्लाह ताला से डरो और मेरी अताअत करो। कौम आद ज़मीन पर तकब्बुर से पेश आई और कहा, हमसे ज़्यादा भी कोई ताकतवर है। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि अल्लाह ताला उनका खालिक और कुदरत में उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। कौम आद अल्लाह ताला की निशानियों का इनकार करती रही। अल्लाह ताला ने उन्हें खुश्क साली, कहत, बारिश की किल्लत से अजाब दिया। वो बारिश की तलाश में थे। जब उन्होंने एक घने बादल को अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये तो वो बादल है जो बारिश बरसाएगा। फिर एक दिन एक बड़ा तूफान आया। बारिश की बजाय अल्लाह ताला ने उन पर तेज, ठंडी, बंजर हवा जारी की। हर चीज़ जिसको उस हवा ने छुआ वो बर्बाद हो गई। ये आंधी 7 रातें और 8 दिन तक जारी रही। बड़ा तूफान इतनी ज़ोर से उड़ता रहा कि उसने उनकी ऊंची इमारतों को गिरा दिया और सब कुछ तबाह कर दिया। आद के लोगों को एहसास हुआ कि वो गलत थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ वही लोग महफूज थे जो हूद अलैहिस्सलाम और अल्लाह पर ईमान लाए थे और किसी शख्स को भी जिंदा ना छोड़ा। कौम आद को हवा में उठाया गया और उनको सर के बल गिराकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और इस तरह मुतकब्बिर कौम आद बाकीरा रही और अल्लाह ताला ने उन पर उसी चीज़ को मुसल्लत कर दिया जो उनकी ताकत से कहीं ज़्यादा ताकतवर थी और वो थी बंजर हवा।
قوم عاد کی اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا اور تکبر کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ہماری تمام کامیابی اور طاقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس لیے ہمیں شکر گزار اور عاجز رہنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔